अब जीता दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से दी मात। विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। वहीं बुमराह और अर्शदीप ने 2-2 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या ने चटकाए 3 विकेट। तो हार्दिक पांड्या ने जहां 3 विकेट लिए, वहीं बुमराह और अर्शदीप ने 2-2 विकेट लिए। 17 साल बाद दूसरी बार खिताब जीता और जिसके बाद से ही अब भारतीय फैंस में, पूरे भारत में खुशी की लहर है। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। वहीं बुमराह और अर्शदीप ने 2-2 विकेट लिए हैं। तो 17 साल बाद दूसरी बार ये खिताब जीतकर पूरे भारत में खुशी का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है। दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से मात दी। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने हैं। जीते जश्न के बीच भारत को दोहरा झटका। विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा ने संन्यास लिया। टी20 में टीम इंडिया की जर्सी में नहीं दिखेंगे रोहित और विराट। बता दें, एक और पूरा देश टी20 वर्ल्ड कप का जश्न मना रहा है, तो वहीं इसी बीच भारतीय क्रिकेट फैंस को एक के बाद एक दोहरे झटके भी लगे। खिताब जीते ही सबसे पहले विराट कोहली ने अपने संन्यास का ऐलान किया और इसके बाद अब कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस फॉर्मेट से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। वहीं टी20 इंटरनेशनल में अब भारत के ये 2 दिग्गज खिलाड़ी टीम इंडिया की जर्सी में दोबारा दिखाई नहीं देंगे। तो बड़े ही 2 शानदार खिलाड़ी अब आगे दिखाई नहीं देंगे। कोहली और रोहित शर्मा ने दरअसल संन्यास ले लिया है। टी20 में इंडिया की जर्सी में अब नहीं दिखेंगे ये दोनों दमदार खिलाड़ी। तो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए ये खुशी की खबर नहीं है, क्योंकि आगे भी इन खिलाड़ियों को देखना चाहते थे खेलते हुए। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। भारतीय फैंस को लंबे अरसे बाद खुशियां मनाने का मौका भी मिला, लेकिन इस जीत के साथ ही टी20 क्रिकेट की दुनिया से 2 नामों ने अलविदा कह दिया। ये नाम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। टीम इंडिया के इन दोनों दिग्गजों ने ऐलान कर दिया कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और इत्तेफाक देखिए कि इस वर्ल्ड कप में जीत के हीरो अगर कोई माने जाएंगे तो वो भी यही दोनों ही नाम होंगे। आपको दिखाते हैं टी20 मुकाबले के इस विश्व विजय में रोहित और विराट का योगदान और समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों इन 2 दिग्गजों ने इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान मेरी जान, मैं कुर्बान कुर्बान है मेरा देश। हिंदुस्तान मेरी जान, इसी जज्बे के साथ सालों से रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में उतरते रहे। रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा थे जिसने साल 2007 में भारत के लिए पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था। तो विराट कोहली उस टीम के साथ थे जिसने साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। बारबाडोस में ये दोनों धुरंधर एक साथ थे। भारत के लिए दूसरे टी20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए लक्ष्य साधा, हासिल भी किया और एक साथ ही दोनों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया। हिंदुस्तान मेरी जान तू, हिंदुस्तान मेरी जान तू। विराट कोहली के लिए बारबाडोस का फाइनल सिर्फ एक कामयाबी ही नहीं, बल्कि एक जज्बाती लम्हा भी था, क्योंकि पूरे टी20 वर्ल्ड कप के दौरान कोहली की परफॉर्मेंस पर सवाल उठते रहे थे। फाइनल से पहले कोहली का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा था। कोहली ने 7 पारियों में से 75 रन बनाए थे। आलोचकों की जुबान पर रोक नहीं लग रही थी, लेकिन कोहली मानो अपने बल्ले से जवाब देना चाहते थे। और ये मौका आया सबसे बड़े मुकाबला यानी फाइनल मैच में, जब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बिखर गया, लेकिन कोहली डटे रहे और भारतीय पारी के एपिसेंटर बन गए। 76 रनों की शानदार पारी के लिए कोहली को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वर्ल्ड कप जीतना और फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना जाना, इस ऊंचाई पर पहुंचकर कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। बहुत शानदार बल्लेबाजी की उसने और दिखाया कि वो चैंपियन प्लेयर है। ऐसे ही नहीं उसको किंग कोहली कहा जाता, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और हमेशा टीम के लिए खेलता है। वही उसने आज भी किया। जब स्थितियां थोड़ी मुश्किल थी तो एक एंड को संभाला और बाद में दिखाया कि वो कितने बड़े शॉट्स खेल सकता है। अगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली फाइनल के हीरो के तौर पर याद रखे जाएंगे, तो कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसे लीडर की तरह याद किए जाएंगे जिसने आगे बढ़कर अपनी टीम को प्रेरित किया। रोहित ने इस वर्ल्ड कप की 9 पारियों में कुल 280 रन बनाए।
खासकर सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 57 रनों की धुआंधार पारी खेलकर रोहित शर्मा ने ही फाइनल का रास्ता खोला था और आखिरकार अपनी कमान में भारत को दूसरा T20 वर्ल्ड कप का खिताब जितवा ही दिया। एक टाइम पे तो मेरे को लग रहा था सांसें फूल गई थी, सभी की फूल गई थी। 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। फिर जो बुमराह का ओवर था वो टर्निंग पॉइंट था। और जो स्काई ने जो स्काई में कैच लिया है उसने समय बांध दिया, लगा हम वापस आ गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये टूर्नामेंट किसी एक प्लेयर ने नहीं जिताया, ये हमारी पूरी टीम ने जिताया। बैट्समैन ने पूरा खेला, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, फील्डिंग ने अच्छी करी, कैचिंग अच्छी करी। वी डिड अ वेरी वेरी फैंटास्टिक जॉब। तो हम स्टार्टिंग से डिजर्व कर रहे थे और आज हमने करके दिखाया। 10 साल के इंतजारी के बाद पहली बार इतनी खुशी कभी नहीं देखी हमने। थैंक यू फॉर मेकिंग आवर मेमोरीज टुगेदर। इंटरनेशनल T20 को भले ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अलविदा कह दिया हो, लेकिन ताबड़तोड़ क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन के चौके छक्कों और किंग कोहली की क्लास हमेशा याद रखी जाएगी। रात 11:30 बजे से लेकर अब तक तकरीबन 7.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत का जश्न और इस खुशी की खुमारी मानो थमने का नाम नहीं ले रही है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार 17 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के खिताब को अपने नाम किया। साल 2007 में जिस मंजिल को धोनी ने हासिल किया, वहीं उसी मुकाम पर अपनी टीम को लेकर पहुंचे क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए जीत के वो पल जब भारत ने क्रिकेट की दुनिया पर तिरंगा लहराया। शनिवार और उसके साथ विश्व विजेता का त्योहार जब आया तो हर भारतीय खुशी से झूम उठा। मैदान पर मौजूद धुआंधारों की आंखों में खुशी के आंसू थे और गर्व से नाचते भारतीयों की जुबान पर था भारत माता का जयकारा। बारबाडोस के मैदान पर जो कुछ हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। आमने सामने दो ऐसी टीमें थी जिन्हें जीत से कम कुछ भी कबूल नहीं था। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका जिन्हें फाइनल का चोकर कहा जाता है, तो दूसरी तरफ थी टीम इंडिया जो कुछ ही वक्त पहले वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी। अपने इतिहास के इसी चैप्टर को मिटाने के लिए दोनों कप्तान मैदान पर उतरे थे। मैदान पर धुरंधर अपना दम दिखाने की तैयारी कर रहे थे तो मैदान के बाहर दुआओं का दौर जारी था। इंडियन मैं यही कहूँगा कि वर्ल्ड कप भारत से, और सबसे ज्यादा बात की रोहित के हाथ में ये वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं। तो अगर रोहित के हाथ में वर्ल्ड कप देखने जाते तो इससे ज्यादा खुशी किसके लिए होगी ऐसे मुझे। फिर शुरू हुआ मुकाबला जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी चुनी। शुरुआती विकेट जल्दी गिरे, लेकिन विराट कोहली, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहली पारी खेलते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रनों का स्कोर खड़ा किया। सबसे ज्यादा 76 रन विराट कोहली के बल्ले से निकले। अक्षर पटेल ने 31 गेंद में धुआंधार 47 रन बनाए। शिवम दुबे का बल्ला रंग में आया और सिर्फ 16 गेंद में दुबे ने 27 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज और आर्निक नौकिया ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मार्को यानसेन और कसिगो रवाडा ने 1-1 विकेट झटका। पिच के हिसाब से लग रहा था कि टीम इंडिया ने बढ़िया स्कोर बनाया है। दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती 2 विकेट सिर्फ 12 रन के अंदर ही गिर गए थे। लगा मैच पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है, लेकिन तभी बीच में स्तंभ की तरह अड़ गए दक्षिण अफ्रीका के 4 T20 स्पेशलिस्ट। क्विंटन डिकॉक ने 39 रनों की पारी खेली। ट्रिस्टान स्टब्स ने 21 गेंद में 31 रन जड़ दिए। हेनरी क्लासन ने 27 गेंदों में ताबड़तोड़ 52 रन बना दिए और डेविड मिलर भी मजबूती के साथ पिच पर खड़े रहे। एक वक्त ऐसा आया जब दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और हाथ में 6 विकेट थे। इसी क्षण भारतीय फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन फिर आया टीम इंडिया का वो पेस अटैक जिसने सबको चौंका दिया। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने पहले दक्षिण अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर और फिर लोअर ऑर्डर को निशाना बनाया और टीम इंडिया ने 7 रन से T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। रोहित पहले से ही बहुत फेमस है और काफी टैलेंटेड है और उसने काफी सारी मैच खेले हैं और जिताए भी है, तो मेरे ख्याल से रोहित इज द बेस्ट। तो बहुत मजा आ रहा है, इंडिया जीत गई है, मतलब जीतने ही वाली है। तो हाँ, इतने टाइम बाद तो बहुत मजा आ रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया से हम फाइनल में हारे, वो एक दुख कहीं ना कहीं था। आज वो जो है हमने बदला लिया है वर्ल्ड कप में। हाँ, सब कवर अप हो गया, बहुत मजा आ रहा है।
विराट कोहली के पास ये इकलौती आईसीसी ट्रॉफी थी जो नहीं थी। आज विराट कोहली के पास वो ट्रॉफी भी आ गई। रोहित शर्मा के भी रन आए, विराट ने भी रन मारे, हार्दिक ने भी अच्छा खेला। तो आज कोई आईपीएल की बात नहीं है, आज बस इंडिया की बात है, क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं। लेट्स गो! दक्षिण अफ्रीकाई बल्लेबाजों ने कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनके मिशन पर ब्रेक लगा दिया। फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 20 रन देकर 3 विकेट हासिल की। जसप्रीत बुमराह ने 18 रन देकर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। अर्शदीप सिंह ने 20 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल ने खतरनाक दिख रहे ट्रिस्टान स्टब्स को वापस पवेलियन लौटाया। दक्षिण अफ्रीकाई पारी की आखिरी गेंद पड़ते ही दुनिया भर में फैले भारतीय टीम के फैंस ने मानो आसमान सिर पर उठा लिया। वनडे वर्ल्ड कप की हार का जो जख्म था उस पर मरहम लगा। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, लग रहा था मानो आज आसमान को धरती पर उतार दिया गया है। शासन को उड़ा दिया, उसके बाद हम जीत गए। बुमराह वाज अमेजिंग। मुझे आज का मैच बहुत अच्छा लगा और जो 17 ओवर में जो इंडिया ने किया बहुत अच्छा किया, और विराट कोहली ने जो विश्व कप पर टीम इंडिया का कब्जा सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा और उनके धुरंधर दे गए हैं एक बड़ा पैगाम। जो हार ही नहीं मानता, जीत उसके कदम चूमने को मजबूर हो जाती है। और जीत दर्ज करने के बाद रोहित शर्मा ने क्या बयान दिया, क्या कहा उनकी तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं। इंडियन सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कप जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। इतना आगे का या पीछे का मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूंगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। आई थॉट इट इज द परफेक्ट सिचुएशन फॉर मी एंड नथिंग बेटर देन विनिंग द कप एंड सेइंग। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरे देश को टीम पर गर्व है। आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी।